दोस्तों अभी हाल फिलहाल में देखा जाए मणिपुर का एक जो संगठन है जिसका नाम है आराम बाई टेंगलोल। इसके जो लीडर हैं ए कानन सिंह, इसके प्रमुख नेता हैं। 2023 का जो वायलेंस हुआ था, मणिपुर का वायलेंस, उस टाइम पीरियड में इनके ऊपर अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं। इसी के चलते चलते सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया था। और जैसे ही इनकी गिरफ्तारी होती है, जब इनके ग्रुप को पता चलता है, इनके सपोर्टर को पता चलता है, तो मणिपुर में फिर से एक न्यू वायलेंस हमको देखने को मिला है। मणिपुर के इम्फाल शहर में 7 जून 2025 को हिंसा भड़क जाती है। साथ ही साथ उससे जुड़े जो सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दे हैं, उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत यहाँ पर होती है 7 जून की रात, जब मणिपुर पुलिस और सीबीआई ने आराम बाई टेंगोल नामक संगठन के एक प्रमुख लीडर कानन सिंह, इसके अलावा 4 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया था, अरेस्ट किया था। कानन सिंह की बात करें तो ये मणिपुर में हेड कांस्टेबल रह चुके हैं और बाद में इस उग्रवादी संगठन से ये जुड़ जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली, इम्फाल शहर में भारी हिंसा भड़क उठी थी। ठीक है, जैसे कि आप ये वाली पिक्चर में देख सकते हैं, सरकारी बसों को, यहाँ तक कि जो सेफ्टी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं उन लोगों की बस को तक जला दिया जाता है। भीड़ ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ डाले, आग लगाई और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। इस हिंसा में हम देखेंगे कि कई सारे वाहन जला दिए जाते हैं। हालांकि सरकार ने सटीक संख्या तो नहीं बताई है। भीड़ में अधिकतर लोग आराम बाई टेंगोल के समर्थक माने जा रहे थे और कम से भी कम 8 सदस्य घायल हुए हैं और इनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लीडर हैं, जो प्रोटेस्टर हैं, वो लोग मिट्टी तेल छिड़क करके, पेट्रोल डीजल छिड़क करके आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी गंभीर बात यह है कि कुछ समर्थकों ने कानन सिंह को जबरन छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू कर लिया था। वहीं यदि हम बात कर लें आराम बाई टेंगोल कौन है, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है ए कानन सिंह की, आराम बाई टेंगोल के लीडर। अब इस संगठन से ये जुड़े हुए हैं। शुरुआत में ये संगठन मैतेई संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के टाइम में हथियार रखकर ये कट्टरपंथी सशस्त्र संगठन बन चुका है। ये संगठन अब मणिपुर के 3 सबसे बड़े सशस्त्र गुटों में गिना जाता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एंड आज के टाइम में 3rd नंबर में है आराम बाई टेंगोल। इस संगठन पर आरोप लगाया गया था कि ये हत्या, लूट और हिंसा जैसे मामले में शामिल रहा है। कई सारे केसों की जांच एनआईए कर रही, राष्ट्रीय नेशनल हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कर रही है। वहीं यदि हम बात कर लें पॉलिटिक्स की, जैसे ही ये घटना घटित होती है तो पॉलिटिक्स में भी हमको काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। गिरफ्तारी के बाद राज्यसभा सांसद लेइसेम्बा सनाजाओबा, जो कि बीजेपी से हैं, इसके अलावा अन्य जो विधायक हैं, राजभवन जाते हैं। भाजपा की राज्य इकाई केंद्र सरकार से नाराज है कि स्थिति को आप सही से संभाल नहीं पा रहे, जबकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। बात करें कि क्या यहाँ पर हो रहा है, तो कानन सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार करके गुवाहाटी भेज दिया है, जहां उनसे पूछताछ होगी। बाकी 4 लोग राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं यदि हम इस संगठन की बात करें और जाति संघर्ष में क्या भूमिका है इसकी, तो मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रही जाति हिंसा में ये संगठन प्रमुख भूमिका निभाया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये संगठन अब पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के नए रूप की मिसाल बन रहा है। जैसे कट्टर विचारधारा है, सशस्त्र तैयारी करते हैं, हथियार के साथ चलते हैं और राजनीतिक पहुंच भी बहुत है इनकी। जैसे राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसदों से ये मिले हुए हैं। इसमें सत्ता का संघर्ष देखने को मिलता है और जो कुकी नेता हैं वो नाराज हैं काफ़ी। भाजपा के पास बहुमत होते हुए भी वो स्थायी सरकार नहीं बना पा रही है। 10 कुकी विधायक हैं, जिनमें से 7 भाजपा के हैं, सरकार को समर्थन नहीं दे रहे हैं। डिमांड ये है कि आराम बाई टेंगोल के प्रमुख
कोरोंग नबा खुमान को गिरफ्तार किया जाए ताकि कुकी समुदाय का विश्वास जीता जा सके, जाति संघर्ष कम हो सके और सरकार स्थिर हो सके। यहाँ पर घाटी के 5 जिलों में कर्फ्यू लग चुका है। इंटरनेट और मोबाइल की सेवा जो है 5 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। कौन कौन से एरिया हैं? इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर, कक्चिंग एंड थौबल है।